तो पहले मैं अपनी तारीफ में कुछ बोलता हूँ, फिर मैं निष्ठा की तारीफ में कुछ बोलूँगा कि मेरी कलम का कुछ इस कदर जलवा है इस शहर में, मेरी कलम का कुछ इस कदर जलवा है इस शहर में, लोग मुझे सुनते भी नहीं और कहते हैं आप कहते लाजवाब हो। लोग मुझे सुनते भी नहीं और कहते हैं आप कहते लाजवाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बेसिकली फिजिक्स का टीचर रहा हूँ। मैं बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए फिजिक्स पढ़ाया करता था। 25 साल तक मैंने पढ़ाया। अब 1-2 साल से मैंने लिखने पे ज़्यादा और घूमने पे ज़्यादा, है ना, कुल मिला के आवारागर्दी पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैंने कहा अब ज़िंदगी को जीना शुरू किया। अभी मैंने मैम को सुनाया था, कोविड के दौरान मैंने लिखा था, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को निचोड़ के उस शेर में रख दिया था कि क्या कुछ नहीं खरीद लिया खुद की उम्र बेचकर, क्या कुछ नहीं खरीद लिया खुद की उम्र बेचकर, एक लम्हा भी नहीं रीसेल वैल्यू इस पूरे सामान की, एक लम्हा भी नहीं रीसेल वैल्यू इस पूरे सामान की। तो जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ाया करता था, तो अब आजकल रुपए पैसे कमाने के लिए मैं ऑटो और ई रिक्शा के लिए जो पीछे शेरो शायरी होती है वो भी लिखा करता हूँ, तो उससे मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो एक बार मैंने निष्ठा को देखा, तो निष्ठा को देखकर मुझे यही प्रेरणा मिली, तो मैंने निष्ठा के लिए वही एक ऑटो ई रिक्शा वगैरह के लिए एक शेर लिखा है ना। तो गौर फरमाएं कि लुई विटो, उच्चारण पे ध्यान ना दीजिएगा, लुई विटो का चश्मा, गुच्ची की जीन्स और जारा की सैंडल पहनती है ये नाज़नीन। लुई विटो का चश्मा, गुच्ची की जीन्स और जारा का सैंडल पहनती हैं ये नाज़नीन, और ये सब खरीदती हैं बुध बाजार से 100 रुपए में 3, और ये सब खरीदती हैं बुध बाजार में 100 रुपए में 3। अच्छा, आशीष कहाँ है? आशीष के लिए भी मैं, आशीष तुम्हारे लिए भी लिखा है, ठीक है ना, बहुत दिल की गहराइयों से लिखा है आशीष के लिए। कभी ये हॉट लगते हैं, कभी ये कूल लगते हैं, कभी भी आप इनको टच करिए तो देखिएगा आप कि ये गुनगुने लगते हैं, क्योंकि भाई, क्योंकि जो हॉट भी है कूल भी है, कुल मिला के ऑन एन एवरेज गुनगुना ही होगा। आप हाथ मिला के देखिएगा ये गुनगुने से लगते हैं। तो कभी ये हॉट लगते हैं, कभी ये कूल लगते हैं, ये ऊपर वाले की कोई मासूम सी भूल लगते हैं, ये ऊपर वाले की कोई मासूम सी भूल लगते हैं। अच्छा सुनिए, अच्छा अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अभी कुंभ के मेले में जो हादसा हुआ उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि मर गए वहां पर कई आम जन। कितना वीआईपी कल्चर है देखिए हमारे समाज में, कि मर गए वहां पर कई आम जन, मरा न एक भी व्यक्ति विशिष्ट। मर गए वहां पर कई आम जन, मरा न एक भी व्यक्ति विशिष्ट, पर तुम भी न बचोगे मान्यवर जब यम पूछेगा कुछ प्रश्न क्लिष्ट। पर तुम भी न बचोगे मान्यवर जब यम पूछेगा कुछ प्रश्न क्लिष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बहुत गौर से सुनो वरना, मुझे बहुत गौर से सुनो वरना अपने बारे में तुम बहुत अनजान रहोगे। मुझे बहुत गौर से सुनो वरना अपने बारे में तुम बहुत अनजान रहोगे। आदमी खुद खुद की असलियत बोलने से डरता है, देखना मेरी जुबान को अपनी जुबान कहोगे। अभी भी वक्त है कानों से रुई हटा दो तुम, देखना अभी भी वक्त है कानों से रुई हटा दो तुम, मैंने बोलना बंद किया तो बहुत नुकसान सहोगे, मैंने बोलना बंद किया तो बहुत नुकसान सहोगे। धन्यवाद। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं एक काफ़ी सीनियर बंदा हूँ, कई सालों से मैं, मतलब बहुत मेरी उम्र से कुछ गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि मेरे चेहरे से मेरी उम्र का कयास लगाने चले तुम, मेरे चेहरे से मेरी उम्र का कयास लगाने चले तुम, पर मैंने आज ही जीना शुरू किया है तुम्हें मालूम नहीं, पर मैंने आज ही जीना शुरू किया है तुम्हें मालूम नहीं। जिंदगी आज और केवल आज का ही नाम है बस, जिंदगी आज का और केवल आज का ही नाम है बस, कल तो तूफान में जलता एक दिया है तुम्हें मालूम नहीं, कल तो तूफान में जलता एक दिया है तुम्हें मालूम नहीं। कल तो झूठा है जब आता है खुद को आज कहता है, कल तो झूठा है जब आता है खुद को आज कहता है, कल ने तो आज तक कल को जिया ही नहीं तुम्हें मालूम नहीं, कल ने तो आज तक कल को जिया ही नहीं तुम्हें मालूम नहीं। ये जो मैंने मुस्कुराहट का लिबास ओढ़ रखा है,
ये जो मैंने मुस्कुराहट का लिबास ओढ़ रखा है, इसे दर्द के धागों से सिया है तुम्हें मालूम नहीं, इसे दर्द के धागों से सिया है तुम्हें मालूम नहीं। मेरे हाथों में बस तुम चांदी का गिलास देखते हो, मेरे हाथों में तुम बस चांदी का गिलास देखते हो। इससे जहर जिंदगी का मैंने पिया है तुम्हें मालूम नहीं, इससे जहर जिंदगी का मैंने पिया है तुम्हें मालूम नहीं। और मुझे गिराने की लाख कोशिशें कर डाली तुमने मगर, मुझे गिराने की लाख कोशिशें कर डाली तुमने मगर, तुम्हें उठाने का जिम्मा मैंने लिया है तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें उठाने का जिम्मा मैंने लिया है तुम्हें मालूम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिएगा, जैसे इन्होंने बताया कि प्रेम, समर्पण, है ना, और सेक्रीफाइस, इन सब का जो ये पर्व आने वाला है जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं, इतना महान पर्व आने वाला है, इसमें एक ईमानदार प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या कह रहा है, तो चंद अशार इसके बारे में देखिएगा। बहुत ईमानदारी से वो कह रहा है कि तेरी आगोश में डूबा मैं इस कदर न रहता, तेरी आगोश में डूबा मैं इस कदर न रहता, गर तेरी इत्र से मुझे इतना प्यार न होता, गर तेरी इत्र से मुझे इतना प्यार न होता। दरिया पार करके पहुंचता तुम पर, गर ये कमबख्त बुखार न होता, दरिया पार करके पहुंचता तुम तक, गर ये कमबख्त बुखार न होता। सब कुछ लुटा देता तुम पर सनम, गर मैं इतना दुनियादार न होता। दिल चीर कर तेरी तस्वीर दिखा देता, गर ये खंजर इतना धारदार न होता। तेरी दौलत ही नहीं तुझसे भी प्यार करता, गर मैं बेहिसाब कर्जदार न होता। तेरी दौलत ही नहीं तुझसे भी प्यार करता, गर मैं बेहिसाब कर्जदार न होता। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं आजकल के लिए, आजकल जो समय चल रहा है उसके बारे में। अब मुझे सबको अपना बनाना आ गया है, अब मुझे सबको अपना बनाना आ गया है, मुझे हकीकत को छुपाना आ गया है। अब मुझे सबको अपना बनाना आ गया है, अब मुझे हकीकत को छुपाना आ गया है। वो जो जहर को चांदी के वर्क से ढका करते हैं, उनकी शागिर्दी में नफरतों को सजाना आ गया है ना। वो जो जहर को चांदी के वर्क से ढका करते हैं, उनकी शागिर्दी में नफरतों को सजाना आ गया है। अपनी गलतियों पर अब पछतावा नहीं होता मुझे, उम्दा अदाकारी से मुझे रूठों को मनाना आ गया है। अब मैं अपने हुनर से ज़्यादा अपने लिबास पर ध्यान देता हूँ। इंसान की कदरदानी का अब नया पैमाना आ गया है, इंसान की कदरदानी का अब नया पैमाना आ गया है। अब मैं कुछ भी करूँ कोई परवाह नहीं, मुझे अब खूब बरगलाना आ गया है। उनको हर बात पर मैं दाद देने लगा हूँ, मुझे अब रिश्तों को निभाना आ गया है। पसीने में नहाकर लोग कामयाब होते हों तो होते हों, पसीने में नहाकर लोग कामयाब होते हों तो होते हों, मुझे पानी को पसीना बताकर नहाना आ गया है, मुझे पानी को पसीना बताकर नहाना आ गया है। अब मुझे सबको अपना बनाना आ गया है, अब मुझे हकीकत को छुपाना आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि भाई पास्ट में कहते हैं कि यार तुमको ये परेशानी हुई थी, तुमने हमको क्यों नहीं बताया, है ना, ऐसे कहते हैं तुमको ये परेशानी हुई थी तुमने हमको क्यों नहीं बताया। या आपसे कहेंगे फ्यूचर के लिए, यार कोई परेशानी हो तो हमको जरूर बताना। लेकिन वर्तमान के लिए कोई नहीं कहता यार तुम आजकल परेशान तो नहीं हो, कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, है ना। या पास्ट के लिए कुछ कहते हैं या भविष्य के लिए कुछ कहते हैं, वर्तमान के लिए नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए चंद अशार हैं कि आपको कोई परेशानी हो तो बताना जरूर, आपको कोई परेशानी हो तो बताना जरूर, पर तब जब बात सुलझ चुकी हो, पर तब जब बात सुलझ चुकी हो। किसी राह पर भटकने पर आवाज लगाना जरूर, मैं पहुंच जाऊंगा, पर तब जब मंजिल पा चुके होगे। मेरा फर्ज है ये दिखलाना कि मैं आपके साथ हूं, फर्ज निभाते समय मेरा फोन बंद मिले शायद। मेरा फर्ज है ये दिखलाना कि मैं आपके साथ हूं, फर्ज निभाते समय मेरा फोन बंद मिले शायद। मैं आपके काम आ सकूं ना आ सकूं, लेकिन मैं आपका कायल हूं, मैं बरकरार रखूंगा ये भरम। मैं आपके काम आ सकूं ना आ सकूं, लेकिन मैं आपका कायल हूं, ये बरकरार रखूंगा ये भरम। कुछ और अशार देखिए, क्योंकि ये डेल कार्नेगी ने लिखा है ना कि यहाँ तक आने तक इतना ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों को कि घोड़े से पकड़ के उनको खींच के लाना पड़ता है तब वो यहाँ पर आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद घोड़े से खींच कर उनको ले जाना होता है कि वो यहाँ से जाएं। ये डेल कार्नेगी ने लिखा है कहीं पे।
आदमी हर रोज कई कई बार मरता है। आदमी हर रोज कई कई बार मरता है और इन हादसों को वो जिंदगी समझता है, और इन हादसों को वो जिंदगी समझता है। जिंदगी काटना जिंदगी जीना नहीं होता, वो महज सांसों को जिंदगी समझता है, वो महज सांसों को जिंदगी समझता है। दफन होना मरने का सबूत नहीं होता, वो दफन होने तक खुद को जिंदा समझता है। सुबह सुबह निकला है सज धज कर वो काम पर, कफन को भी एक वर्दी वो बंदा समझता है, कफन को भी एक वर्दी वो बंदा समझता है। धन्यवाद। कुछ आगे देखिएगा कि जो बात दिल में है अगर जुबान तक लाओगे, जो बात दिल में है अगर जुबान तक लाओगे, खुशामद पसंद दुनिया में पांव टिका पाओगे। जो बात दिल में है अगर जुबान तक लाओगे, खुशामद पसंद दुनिया में पांव टिका पाओगे। आदमी खुद को खुद से छिपाता फिरता है, क्या हकीकत का आईना उसे दिखा पाओगे। वो जानता सब है मगर मानता ही नहीं, जो मानने को तैयार नहीं उसे मना पाओगे। सच्चाइयां बाहर ही उतार कर अंदर आइए, तुम ये उसके घर के दरवाजे पर लिखा पाओगे। सच्चाइयां बाहर ही उतार कर अंदर आइए, तुम ये उसके घर के दरवाजे पर लिखा पाओगे। और मैं बस 2-2.5 मिनट और लूंगा। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तो कविता इस प्रकार है कि जैसे हम लोग के पास ऐप है, आशीष आप भी सुनिएगा, कि कविता इस प्रकार है कि आजकल हम लोग के पास बहुत सारे ऐप हो गए हैं, जैसे जोमेटो के, स्विगी के, जेप्टो के, बहुत सारे ऐप हो गए हैं, जिससे हम लोग ये कहते हैं कि ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो गई है। तो इन्हीं से प्रेरणा पाकर मैंने भी एक ऐप बनाना चाहा। और वो ऐप क्या करेगा कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो 10 मिनट पहले, जैसे डॉक्टर उसको बताएंगे कि 10 मिनट के बाद आप मरने वाले हो, तो ऐप के माध्यम से अपने क्रियाक्रम के लिए सारी सामग्री जुटा पाएगा। तो आजकल के जो हालात हैं, है ना, आजकल जो दिखावटीपन है, जो बनावटीपन है, इस पर समर्पित एक कविता। प्लीज आप लोग अच्छे से सुनिएगा इस कविता को, ठीक है ना, 2-2.5 मिनट लगेंगे, इस कविता को सुनिएगा। कि मनुष्य की अंतिम यात्रा की चमक धमक, कटाक्ष देखिएगा, कि मनुष्य की अंतिम यात्रा की चमक धमक उसके जीवन को परिभाषित करती है। वह मरा भी तो क्या मरा अगर कोई न बोले, जरूर खूब बड़े आदमी की अर्थी है। वह मरा भी तो क्या मरा अगर कोई न बोले, जरूर खूब बड़े आदमी की अर्थी है। जीवन पर्यंत जो रखता था सबको सदैव अपने जूते की नोक में, गर अंतिम यात्रा फीकी रही तो क्या वो नजर उठा पाएगा यमलोक में। चिंता चिता की कोई भी क्यों करे, जब सॉल्यूशन उपलब्ध है रेडीमेड। इस हेतु हमारी कंपनी है आफ्टर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। इस हेतु हमारी कंपनी है आफ्टर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। शरीर त्यागने से 13वीं तक की, शरीर त्यागने से 13वीं तक की दिवंगत की सब जिम्मेदारी हम लेते हैं। जीते जी वो खुश रहे न रहे, परंतु मृत्यु के बाद का सुख हम देते हैं। दिवंगत के शव को सजाने के लिए हम 3 तरह के पैकेज देते हैं। पैसे की तंगी है तो सिल्वर पैक है, परंतु अमीर गोल्ड या प्लेटिनम पैकेज लेते हैं। यदि किसी को लगती है यह रकम हमारे पैकेजों की कुछ भारी, तो 13 माह की आसान किस्तों में अदा कर सकता है वो ये रकम सारी। साधारण लोगों की अंतिम यात्रा में बहुत अधिक नीरसता देखी जाती है, परंतु जो टीम हम भेजेंगे शव यात्रा के संग, वो राम नाम सत्य सुर ताल में गाती है। अंतिम यात्रा के संग चलने वालों में मृतक को यदि चाहिए, बस 2 मिनट 1-1.5 मिनट और दीजिएगा प्लीज, है ना, ठीक। अंतिम यात्रा के संग चलने वालों में मृतक को यदि चाहिए कोई नेता या अभिनेता, तो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। मुफ्त में आजकल कौन कंधा देता। तो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, मुफ्त में आजकल कौन कंधा देता, है ना। शोकाकुल लोगों के लिए घाट में, शोकाकुल लोगों के लिए घाट में टेंट और कुर्सी का होगा इंतजाम। चाय स्नैक्स भी तब तक बंटता रहेगा जब तक शवदाह का चलेगा काम। और हां, मुखाग्नि देने हैं तो कड़वा सच देखेगा, मुखाग्नि देने हैं तो माता पिता को यदि पुत्र असमर्थ है विदेश से आने में, हमारे ऐप से वो ऑनलाइन भी अग्नि दे सकता है यदि इच्छुक हो वो ये फर्ज निभाने में। और हां,
13वीं के बाद हम लोगों के पिछले 13 दिन के रिव्यू लेते हैं। जो 5 स्टार देते हैं उनको हम डाई 1 गेट 2 का ऑफर देते हैं। अंतिम समय की यदि चिंता न हो तो धन्यवाद। अंतिम समय की यदि चिंता न हो तो मनुष्य सुख चैन से जीवन व्यतीत करेगा। आफ्टर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड का मेंबर खुशी खुशी जिएगा, खुशी खुशी मरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।